मुझे जेल से छुड़ाने के लिए तुम लोगों ने किसी से सहायता मांगी थी क्या? क्योंकि जब से मैं जेल से छूटा हूं तब से ही ये सब कुछ चल रहा है, इसीलिए मैं सब कुछ पूछ रहा हूं। मुझे छुड़ाने के लिए तुम किस किस से मिले? मैं तो बहुत लोगों से मिला हूँ, लेकिन कोई भी काम में नहीं आया। एक दिन एक शख्स ने मुझे किसी का नंबर आके दिया। उसने बोला इस नंबर पे बात कर लो, काम हो जाएगा, उसके बाद ही आप रिलीज हो पाए। उसके बदले तुम्हें क्या करने को कहा? पुलिस हेडक्वार्टर्स की दीवार पे कुछ लिखने को कहा था। हेल इज एम्प्टी, ओल्ड डेविल्स के ऊपर शेक्सपियर की कोई कहावत है। मैं बस इतना ही जानता हूँ। मनु, तुम्हारे पास उसका नंबर तो होगा? हाँ, ये रहा नंबर। अरे ये नंबर तो मुत्तू का है। तो इसके पीछे इसका हाथ है? नहीं, एडविन मोजेस। एडविन मोजेस कौन है मुत्तू बताएगा। वाह सच्ची, व्हाट अ सरप्राइज। मुझे शेट्टी साहब से मिलना है, मिलने की इजाजत चाहिए। इसमें मेरी इजाजत क्यों चाहिए? जब चाहो चले आओ। सच्ची, तुम कब आने वाले हो? इवनिंग में। ओके, इवनिंग में मिलते हैं। ओके। सच्ची भाई, आर्या शेट्टी से आज आप मिलने जाएंगे? आर्या शेट्टी से नहीं, शेट्टी साहब से। ओह, बात तो एक ही है ना? नहीं, जब करना। मैं तो सेटिंग करा रहा था। बैठिए। आप किस लिए मुझसे मिलना चाहते थे? आखिर कौन है ये एडविन मोजेस? आपको मारने के लिए क्यों तुला है? एडविन मोजेस और मेरे बीच की दुश्मनी मेरे इकलौते बेटे की वजह से शुरू हुई। बेटी, मेरा बेटा डॉक्टर अरुण शेट्टी ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ता था, इसलिए अपने आप ही वो एडविन मोजेस का दुश्मन बन गया और उसके हाथों मारा गया। और उसके जाने के बाद एडविन मोजेस की तबाही मेरा लक्ष्य था। वेदांता आईपीएस के साथ मिलकर मैंने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया, पर वो कभी हाथ नहीं लगा। लेकिन एक दिन उसका करोड़ों रुपयों का ड्रग्स से भरा कंटेनर मेरे हाथ लग गया। मुझे मालूम था कि उसे ढूंढता हुआ एक न एक दिन वो जरूर आएगा। लेकिन जानते हो मेरे प्लान को किसने बिगाड़ा? आपके छोटे भाई ने। कमिश्नर ऑफिस के दीवार पर उसने उनके लिए बकवास लिखी। ये बात मुझे मेरे लोगों ने बताई। मुझे लगा उसके पास मोजेस की इन्फॉर्मेशन है, उसे उठाने से शायद मुझे कोई टिप मिल जाए, इसलिए मैंने उसका किडनैप करवा लिया। मेरा प्लान था कि एडविन मोजेस से बार्गेनिंग करूंगा, पर आपने मेरा प्लान चौपट कर दिया। उससे कहो कि वो अपने छोटे भाई को यहाँ से लेकर जाए। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। बात सिर्फ लड़के को वापस करने की नहीं है साहब। तो फिर? कुछ दिन पहले एडविन मोजेस का जो ड्रग कंटेनर तुमने छीना, उसको भी वापस करो। उसके कहने के बाद बिना सोचे वो कंटेनर मन्नू के साथ मुत्तू के पास भेजना पड़ा। मुत्तू उनसे मिला हुआ था, सिर्फ इसकी वजह से। एडविन मोजेस को पकड़ने का मेरा आखिरी मौका भी मेरे हाथ से चला गया। मैंने वेदांता को सब कुछ बता दिया और उसने मुत्तू के ठिकाने पर रेड मारी, पर बोला कि थोड़ा सा ही ड्रग्स मिला और कंटेनर उसे वहां नहीं मिला। पुलिस भी कंटेनर ढूंढ रही है। वेदांता अब भी आप पर शक कर रहा है, संभल के रहिएगा। एडविन मोजेस का नाम लेकर कहता है आप और आपके दोस्त मुत्तू के साथ ये खेल खेल रहे थे, और अब मेरे पास वो कंटेनर नहीं है। ये बात जानने के बाद
एडविन मोजेस मुझे मारना चाहता है, और वो भी आपकी सहायता लेकर। आपको धमकी दिया, आपके ऊपर दबाव बनाया गया कि कैसे भी प्रेशर में आकर आप वो कंटेनर बाहर निकालें। अब आपके पीछे सिर्फ एडविन मोजेस ही नहीं है, वेदांता भी है। उन्हें टिप कौन देता है? आपके साथ रहने वाले आपके लोग। उन्हें मालूम हुए बिना ये काम हो ही नहीं सकता है। बिजनेस में मेरे पिताजी ने एक काम की सीख दी थी, आंख मूंद कर किसी पे भरोसा मत करो। बड़े से बड़े कारोबारी का अंत उसके खास आदमी के गद्दारी के कारण ही होता है। दुआ करो। दुश्मनों से तो आप संभल सकते हो, लेकिन दोस्तों के वार से भगवान ही आपको बचा सकता है। अब सच्चिदानंद को कुछ ना हो, मैं अपने भगवान से प्रार्थना करूंगा। मेरा दिल कहता है कि भगवान मेरी बात सुन लेंगे। अरे सच्ची भाई, सच्ची भाई आप यहां क्या कर रहे हो? भाई आप ऊपर क्यों नहीं आए? किसका फोन था? अरे कुछ नहीं, वो मार्केटिंग वालों का था। ला मुझे दिखा। क्या सच्ची भाई आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है, चल दिखा। ला मैं नहीं दिखाऊंगा। वो रोने दिखा। सच्ची भाई दिखा। सच्ची भाई, सच्ची भाई। भाई आप इतना जिद क्यों कर रहे हैं? हमने आज तक कुछ छुपाया क्या आपसे? चुप कर तू। अरे कर चल। विष्णु और मनु से कहीं ज्यादा मैंने तुम लोगों पर भरोसा किया, और तुम लोगों ने एडविन मोजेस के साथ मिलकर पीछे से वार किया। सच्ची भाई, मैंने इनके पैर पकड़े थे कि प्लीज ऐसा मत करो। सच्ची भाई को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? तब ये दोनों बोलने लगे कि थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो हम सच्ची भाई को समझा लेंगे। अब पीछे से वार किया सुन के दिल को चैन मिल गया क्या? अब समझा लो। पहले हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था सच्ची भाई। आर्या शेट्टी को छुड़ाने से कुछ दिन पहले ही मुत्तू ने हम सबसे ये बोला। मन्नू के साथ साथ शेट्टी से ये डील हुई थी कि एडविन मोजेस का ड्रग्स एक कंटेनर में भर के शेट्टी वापस कर देगा। हम लालच में आ गए थे सच्ची भाई। मुत्तू ने हमें धोखा दे दिया, कंटेनर कहीं और छुपा दिया। इस बीच जब उनकी डील हो रही थी तब वो एडविन मोजेस के पास पहुंच नहीं पाया और मुत्तू को पुलिस ने गोली मार दी। उसके बाद कंटेनर के लिए एडविन मोजेस हमारा पीछा कर रहा है। अब उसी कंटेनर के लिए वो बार बार हमें फोन कर रहा है। जब मुत्तू जिंदा था भाई एडविन मोजेस के साथ, तब भी हमारा कोई रिश्ता नहीं था। अब तो मुत्तू भी मर गया। ये सच बोल रहा है सच्ची भाई। मुत्तू के मरने के बाद वो हमें लगातार फोन कर रहा है। सच्ची भाई हम परेशान हो गए उससे। हमने कभी भी आपको धोखा नहीं दिया भाई। हम सच में आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं। सच्ची भाई आपने उस दिन बोला था एडविन मोजेस के चक्कर में मत पड़ो, दिक्कत में आ जाओगे, लेकिन हमने आपकी बात नहीं समझी। आज उसी की सजा मिल रही है। सच्ची भाई आप जाइए, ये गलती हमने की है, सजा भी हमें ही मिलेगी। उस दिन मनु को लाने के लिए हम लोगों ने एक लॉरी मंगाई थी। उसी दिन मुझे शक हो गया था, इसीलिए मैंने मुत्तू का पीछा किया और उस लॉरी की तलाशी ली। उस लॉरी में करोड़ों की कीमत के ड्रग्स थे। मेरा शक सही निकला। मुझे लगा यह मामला एडविन मोजेस और शेट्टी के बीच का ही होगा। तब तक मेरा शक तुम लोगों पर नहीं था। कुछ भी हो, मैं जानता था एक न एक दिन एडविन मोजेस इसके लिए बाहर निकलेगा, और इसीलिए मैंने मुत्तू की लॉरी को दूसरी लॉरी से बदल दिया।